सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा मेरे साथ ये पाठ को पढ़ने में, है ना बच्चों। मजा आ रहा है आपको हिंदी पढ़ने में, है ना। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ने वाले हमारा पाठ 35, जिसका नाम है कहानी लेखन यानी कि स्टोरी राइटिंग। और आज का पाठ बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आप इसमें पढ़ेंगे बहुत ही प्यारी अच्छी अच्छी कहानियां। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी बच्चों, बुरी संगति। चलिए इसे पढ़ते हैं बच्चों। एक बहुत ही योग्य बालक था। वह प्रतिदिन समय पर स्कूल जाता और अपनी पढ़ाई ध्यान से करता था। दुर्भाग्य से उसकी संगति बुरे लड़के से हो गई। वह स्कूल में अनुपस्थित रहने लगा। माता पिता की आज्ञा का पालन भी नहीं करता था। उसके व्यवहार से उसके माता पिता दुखी रहने लगे, है ना। देख रहे हैं बच्चों, है ना। फिर उसको सुधारने के लिए उसके पिता बाजार से कुछ सेब ले आए। उन्होंने पुत्र को सेब देते हुए कहा कि उनमें एक सड़ा गला सेब रख दो। ठीक है, पुत्र ने वैसा ही किया। ठीक है बच्चों, उसने वैसा ही किया। अगली सुबह सारे सेब खराब हो गए। पुत्र देखकर हैरान रह गया। पिता ने पुत्र से कहा, बेटा, जिस प्रकार एक सेब ने सभी सेबों को खराब कर दिया, उसी प्रकार एक बुरा व्यक्ति सारे समाज को दूषित करता है। अतः बुरी संगति से सज्जन भी दुर्जन हो जाते हैं। ठीक है, पुत्र को बात समझ में आ गई और उसने बुरी संगति हमेशा के लिए छोड़ दी। तो देख रहे बच्चों, ये थी हमारी कहानी और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। ठीक है, देखिए अब बच्चों शिक्षा यही मिली है ना, हमें बुरी संगति में नहीं रहना चाहिए, है ना। आइए अब देखिए बच्चों, अगली कहानी है इसमें मेंढक और कौवा, है ना। देखो, एक तालाब में एक मेंढक रहता था। एक दिन वह तालाब के किनारे बैठा हुआ खुशी से टर्रा रहा था। वहां वहां पास ही एक वृक्ष था, उस पर एक कौवा बैठा था। कौवे ने मेंढक को देखा, उसके मुंह में पानी भर आया। वह मेंढक के पास आया, झपट कर उसने मेंढक को चोंच में पकड़ लिया, है ना। मेंढक बड़ा चालाक था, वह जरा भी नहीं डरा। वह कौवे से बोला, कौवे महोदय, पहले आप मेरी बात सुनो फिर खाना। मेरे शरीर पर कीचड़ लगा है, इसको पानी से साफ कर लेने दो, नहीं तो तुम्हारी चोंच गंदी हो जाएगी, तुम्हारे खाने का मजा किरकिरा हो जाएगा, है ना बच्चे। उसने ऐसे कहा। कौवे ने मेंढक को तालाब के किनारे रख दिया। इसको धोने के लिए उसने अपनी चोंच पानी से भरी। ठीक है बच्चों, मेंढक कूद कर तालाब में पहुंच गया। ठीक है, तालाब में से मेंढक बोला, प्रत्येक काम सोच विचार से किया करो, है ना। अब देखिए, ये थी हमारी कहानी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है संकट आने पर कभी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि मेंढक ने किया। आइए अब देखिए अगला विषय। तो बच्चों हमारी अगली कहानी है एकता में ही बल है। ठीक है, आइए इसे पढ़ते हैं। देखो, कबूतरों का एक परिवार था। उस परिवार में बहुत से कबूतर थे। उसका मुखिया एक बूढ़ा कबूतर था। एक बार कबूतरों का वह परिवार उड़ता हुआ भोजन की खोज में कहीं जा रहा था। जंगल में एक जगह उनको चावल के दाने बिखरे हुए दिखाई दिए। ठीक है बच्चों, चावल के दाने दिखे। एक युवा कबूतर बोला, ठीक है, यही उतर कर चावल चुगते हैं, देखो कितने सारे चावल हैं। मुखिया ने कहा, जंगल में चावल कहाँ से आएंगे, है ना। अवश्य किसी बहेलिया ने हमें पकड़ने के लिए चावल बिखेरे होंगे। युवा कबूतरों ने मुखिया चित्रग्रीव की बात नहीं मानी। ठीक, और उतर कर चावल चुगने लगे। अचानक उन पर जाल गिरा और वे सब जाल में फंस गए। उनको मुखिया की बात ना मानने का बहुत दुख था। ठीक है, चित्रग्रीव ने उपाय बताया, सब एक साथ जोर लगाओ, जाल को लेकर दूर उड़ चलो। ठीक है, फिर जाल काटने का भी कोई उपाय सोचेंगे। कबूतरों ने मुखिया की बात मान ली। वे जाल को लेकर उड़ चले। ठीक है, बहेलिया कहाँ तक पीछा करता। काफी दूर जाने पर चित्रग्रीव ने उन्हें नीचे उतरने को कहा। सब नीचे उतर गए। वहां चित्रग्रीव के मित्र हिरण्यगर्भ को बाहर बुलाया। ठीक है, हिरण्यगर्भ ने मित्र को संकट में देखकर उनके जाल काट दिए। ठीक है, उसके बाद कबूतरों ने कभी भी मुखिया की बात का विरोध नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कहानी और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है हमें बड़ों की सलाह माननी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप भी मानिएगा। अब देखो अगली कहानी बच्चों, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, आइए इसे पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक भेड़िया रहता था। एक दिन वह बहुत भूखा था। वह शिकार की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। ठीक है, उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला। उसने सोचा, पानी पीकर ही गुजारा कर लूंगा। वह झरने के पास गया। झरने का पानी ऊपर से नीचे की ओर बह रहा था। थोड़ा नीचे भेड़ का एक बच्चा पानी पी रहा था। ठीक है, भेड़िए के मुंह में पानी आ गया। वह भेड़ के बच्चे को खाने की सोचने लगा। भेड़िया उस भेड़ के बच्चे को खाने की सोचने लगा। ठीक है, फिर क्या हुआ बच्चों यहाँ पे,
भेड़िया उस भेड़ के बच्चे के पास जाकर बोला, क्यों रे, पानी गंदा क्यों कर रहा है? जानता नहीं मुझे साफ पानी पीना है ना? भेड़ का बच्चा बोला, श्रीमान पानी तो ऊपर की ओर से आ रहा है, आप ऊपर पानी पी रहे हैं, मैं इसे गंदा कैसे कर सकता हूँ? ठीक है। फिर इसके बाद भेड़िया क्रोधित होकर बोला, क्यों बकबक कर रहा है? 1 वर्ष पहले भी तुमने मुझे गाली दी थी। भेड़ का बच्चा कहने लगा, मैं तो अभी 6 मास का ही हूँ, मैं आपको 1 वर्ष पहले गाली कैसे दे सकता हूँ, है ना? तुमने नहीं तो तुम्हारी माता ने गाली दी होगी, है ना? फिर भेड़िया इतना कहकर भेड़ के बच्चे पर झपटा और उसे मार कर खा गया। ठीक है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है बच्चों, अन्यायी का कोई न्याय नहीं होता। ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब इसके बाद हमारी अगली कहानी है लालची कुत्ता। ठीक है, आइए इसे भी पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। ठीक है। तो एक बार एक कुत्ता बहुत भूखा था, उसे कहीं से एक रोटी मिल गई। कुत्ते ने सोचा, इसे दूर ले जाकर खाऊंगा, यहाँ तो दूसरे कुत्ते छीन लेंगे। उसने नदी के दूसरे किनारे पर जाने का विचार किया। कुत्ता दूसरे किनारे की तरफ चला। रास्ते में नदी पर पुल था, वह पुल पर खड़ा हो गया। उसे नदी के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। कुत्ते ने सोचा, नदी में कोई दूसरा कुत्ता है, उसके मुंह की भी रोटी छीन लो, मेरे पास 2 रोटियां हो जाएंगी, तब भर पेट रोटियां खाऊंगा। वह दूसरे कुत्ते की रोटी छीनने के लिए भौंकने लगा, उसकी स्वयं की रोटी भी पानी में गिर गई। तो देखा बच्चों आपने, ये थी कहानी और इसकी शिक्षा है कि लालच का फल बुरा होता है, जैसे कि इस कुत्ते के साथ हुआ। ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा पाठ, जिसमें हमने अलग अलग बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ी है। मुझे आशा आपको ये सारी कहानियां बहुत अच्छी लगी होगी, है ना? तो बच्चों अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप इन कहानियों को एक बार फिर से पढ़िए और खूब मजा कीजिए। ठीक है, बाय।